जय भीम दोस्तों। आज बहन कुमारी मायावती, एक प्रेरक जीवन गाथा, समाजवादी संघर्ष से राजनीतिक उत्कर्ष तक। बहन कुमारी मायावती की यात्रा न केवल दलित आदिवासी समाज के उत्थान का प्रतीक है, बल्कि समग्र रूप से भारतीय राजनीति में वाम दक्षिण ध्रुव को चुनौती देने वाली अद्वितीय कहानी है। आइए इस महान नायिका के जीवन के प्रमुख चरणों में उतरें। बचपन और प्रारंभिक जीवन, जन्म और परिवार। कुमारी मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मथुरा गांव में हुआ। उनके पिता दलित समाज से संबंध रखते थे और माताजी गृहिणी थीं। गरीबी और पिछड़ेपन की दहलीज पर पली बढ़ी मायावती ने बचपन से ही असमानता का विषादी अनुभव किया। शिक्षा और संघर्ष। सरकारी स्कूल में पढ़ते समय उन्हें अक्सर असहाय महसूस करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्नातक की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में हुई, जहां उन्होंने दलित अधिकारों के मुद्दों पर गहन अध्ययन और सक्रियता दिखाई। राजनीतिक आरंभिक चरण का गठन 1984। सामाजिक न्याय की लहर पर सवार होकर मायावती ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य था दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को राजनीतिक सत्ता में प्रतिनिधित्व दिलाना। पहली विधानसभा चुनाव लड़ाई। 1985 में पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरीं, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पराजय ने उन्हें और दृढ़ कर दिया। इन्होंने स्तर पर मजबूती से कार्य करना जारी रखा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभार। पहली बार विधायक। 1989 में रहमतगंज सीट से पहली बार विधायक बनी। विधानसभा में उन्होंने दलितों के अधिकार, आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा पर आवाज बुलंद की। कल्याणकारी योजनाएं। अपने शुरुआती कार्यकाल में उन्होंने दलितों के लिए छात्रवृत्ति, आवास योजना और कृषि सहायता योजनाएं लागू करने में मदद की। मुख्यमंत्री का पद। पहली मुख्यमंत्री गद्दी 1995। मई 1995 में मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यहां तक कि एक भारतीय दलित महिला के रूप में राज्य की बागडोर संभालने वाली वह पहली थीं। उनके मंत्रिमंडल में दलित संवाद को प्रमुखता दी गई, लेकिन राजनीतिक उठापटक के बीच उनका शासन केवल कुछ ही महीने तक चल सका। कभी कांग्रेस के साथ तो कभी सपा रालोद के साथ। मायावती ने हर गठबंधन को दलित हित साधने के संदर्भ में चुना। वर्तमान समय और विरासत। चुनावी स्थिति 2025। हाल के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी को उम्मीद के अनुरूप सफलता नहीं मिली, पर मायावती की छवि दलित प्रतिभा और संघर्ष की जीवंत गाथा बनी हुई है। विपक्षी गुटों ने को कमजोर दिखाने के लिए लगातार साधा, पर मायावती की पार्टी आज भी सामाजिक न्याय की मशाल थामे है। विरासत। बहन कुमारी मायावती ने भारतीय राजनीति में दलित आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि नैतिक बल बना दिया। उनके संकल्प ने आगे आने वाली पीढ़ियों को दिखाया कि अगर आवाज बुलंद हो तो पहचानहीन भी पहचान बना सकती है। निष्कर्ष। राम मांझी का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवधर और माता का नाम सीता देवी था। बचपन से ही रामबाल लगनशील, धर्मप्रिय और परोपकारी स्वभाव के थे। गांव में अनेक प्रतिकूल परिस्थितियां थीं। सूखा, अकाल और अत्याचार की दशा बनी रहती थी, तब भी राम मांझी ने हार नहीं मानी। बाल्यकाल और शिक्षा। राम मांझी ने अपने ग्राम के पाठशाला में संस्कृत, वेद, उपनिषद और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। वे प्रतिदिन नदी किनारे बैठकर मेहनत से अक्षर ज्ञान सजोते और गांव के वृद्धों से शास्त्रार्थ करते। उनके गुरु वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण, महाभारत और भगवद गीता का गहन तत्व ज्ञान पढ़ाया। बाल्यकाल में ही राम के मन में यह विचार अंकित हो गया कि मानवता की सेवा करना ही परम धर्म है। युवावस्था और संकट। जब राम मांझी किशोरावस्था में पहुंचे, तब गांव में सिंचाई की समस्या गहराने लगी। किसानों की फसलें सूख गईं, भूखमरी फैल गई। तब राम ने स्वयं कुएं और तालाब खोदने का अभियान चलाया। गांव के युवक युवतियों को साथ लेकर उन्होंने कठिन परिश्रम किया और कई जलस्रोत खोदे। इस कार्य से लाखों लोग पीने के पानी की व्यवस्था पा सके। इसी दौरान दुष्ट जमींदार रघुवीर सिंह ने गांव से जबरदस्ती अतिरिक्त कर वसूलने का प्रयास किया।
जब गांव वाले अत्याचार से त्रस्त हो उठे, तब राम मांझी ने अदालत में जाकर जमींदार के अत्याचार का विरोध किया। उन्होंने स्थानीय थाने में लिखित याचिका दी और राजा के दरबार में जाने की व्यवस्था कराई। उनकी दृढ़ता से रघुवीर सिंह पर कड़ी सुनवाई हुई और अंततः उसे दंडित कर गांव को राहत मिली। आध्यात्मिक उन्नति सांसारिक संघर्षों के बीच भी राम मांझी का मन अध्यात्म के प्रति प्रबल था। उन्होंने गुरु श्री चंद्रनाथ